नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और इसमें दो अहम चीज निकल के सामने आई हैं। राहुल द्रविड़ भारत के कोच रहेंगे, यानी बीसीसीआई ने मोहर लगा दी है कि राहुल द्रविड़ के साथ ही टीम आगे जाना चाहती है, वही टीम को आगे लेके जाएंगे। अब दूसरा, विराट कोहली को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं दिखेंगे आपको? बीसीसीआई का ये निर्णय तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से कोच राहुल द्रविड़ ने पूरे 2 साल के अंदर टीम को परफॉर्म लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, वो पिक पे, ऐसा नहीं है कि आप गिरते लड़खड़ाते रहे। इसका पूरा आप अगर देखेंगे नजरिए से, अगर आप इसका विश्लेषण भी करना चाहेंगे तो आपको दिखेगा वर्ल्ड कप का वो 10 मैच, बड़े मुकाबले में 10 मैच बहुत अहम रखते हैं किसी भी टीम के लिए। लगातार जीत जाना, फाइनल में भारत चूक गया, वो खेल का हिस्सा है, होता रहता है। लेकिन बहुत बड़ा फैसला बीसीसीआई का राहुल द्रविड़ को लेकर के इसलिए है कि कोच के लिए अभी की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि द्रविड़ से बेहतर कोई नहीं था। बिल्कुल, लेकिन सवाल उनको लेकर लगातार ये उठ रहे हैं कि आप टूर्नामेंट्स में जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आपने खेला है, जैसे आप एशिया कप को ले लें, एशिया कप ने आपने जीत दर्ज की, लेकिन जैसे ही आप आईसीसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो आप एक आखिरी वक्त पे चोक कर जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का पिछले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आईसीसी टूर्नामेंट में रहा नहीं। लेकिन एक और भी बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम इस 2 साल में बहुत सारी चीजों से जूझ करके बाहर निकली है। एक ऐसा दौर था जब आपके खिलाड़ी बहुत चोटिल फॉर्म से बाहर निकल रहे थे। अब ऐसे में कोच भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चुनिंदा कुछ खिलाड़ियों के साथ भी चलना चाहते हैं। लेकिन उन सबको मिला जुला करके अगर कहीं भी देखा जाए तो एशिया कप के बाद से, और आप अगर कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, अगर उसको बेहतर बनाना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। और जिस तरीके से उनको 2 साल का मौका मिला, उसमें उन्होंने बहुत हद तक काफ़ी चीज़ों को सही कर दिया। लेकिन इसमें जो एक लाइन आपने जोड़ी वो विराट कोहली की, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा अब द्रविड़ का। बिल्कुल, विराट कोहली को लेकर बता दें आपको कि विराट कोहली को लेकर ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने बीसीसीआई से बोला है कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट से कुछ समय के लिए रेस्ट लेना चाहता हूं। यानी उनका वो चाहते हैं कि वो सिर्फ रेड बॉल पे यानी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करें अपना। अब ऐसे में इस मतलब नए दौर की कोच को लेकर के अब जो नए सिरे से एक बार फिर से उनको मौका मिला है, तो ये जहां पे खेलते हैं विराट कोहली, उस जगह को राहुल द्रविड़ को बतौर कोच एक नए बैट्समैन को ले आना, उस काबिलियत के साथ वहां परफॉर्म करना, ये एक चैलेंजेस का हिस्सा है। क्यों? अगर द्रविड़ विराट कोहली खेलते रहते तो द्रविड़ के पास एक पिछला पूरा उस हिसाब से कि बिल्कुल, क्या राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने बैक किया है, उन्हें हेड कोच की अभी पोजीशन पर रखा है, तो क्या हम इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब टीम बदलने वाली है? क्योंकि बीसीसीआई ऐसा हो सकता है कि बीसीसीआई ये चाहता हो कि राहुल द्रविड़ ऊपर बैठे रहें और बाकी नीचे हमको पूरी टीम को चेंज कर दें। मुझे ऐसा अभी इस तरह की चीजों की संभावना नहीं लग रहा। बिल्कुल, क्योंकि अगर नए कोच आते, नए खिलाड़ी होते तो उनका बीच में असमंजस बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर ऊपर राहुल द्रविड़ रहेंगे तो वो जानते हैं कि टीम इंडिया कैसे चलती है, जो नए यंगस्टर्स खिलाड़ी आएंगे उनको कैसे ग्रूम करना है, ये भी वो भली बात जानते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ इस पिछले 2 साल में इन्होंने किया है, नए खिलाड़ियों का आपने देखा होगा, मौका लिया, किसी को हटाया, नए कप्तानी के तौर पे भी गए, खुद भी रहे, लक्ष्मण भी रहे। लेकिन जो उन्होंने टीम अभी बना दी है, जिस टीम के सहारे उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, इसके बाद फिर एक वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, अब मुझे इस स्थिति में ऐसा लगता है कि राहुल द्रविड़ कुछ खिलाड़ियों के बस चेंजेस के मूड में होंगे, बाकी राहुल द्रविड़ भी यही चाहेंगे कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने उनको एक मौका और दिया है काम करने के लिए, बिल्कुल खिलाड़ियों को कम्युनिकेट करने राहुल द्रविड़ को मौका दिया गया, उसका जो बड़ा कारण मैं मानता हूं वो ये है कि जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो टीम इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी जो प्योद बोई थी, जिनकी उनकी गिरवाट उनको ग्रूम करना, वो राहुल द्रविड़ करके आए थे। ग्रूम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका पहले से राहुल द्रविड़ के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, ये तो है, ये एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन आप समझिए कि अगर टूर्नामेंट में अगर बड़े मुकाबले, जैसे मान लीजिए कि फिर आप वर्ल्ड कप 50 ओवर का खेलना है, तो कतई नहीं चाहेंगे कोच राहुल द्रविड़ कि विराट संन्यास ले लें, रोहित शर्मा संन्यास ले लें, केएल राहुल हट जाएं, ये लोग हट जाए, फिर नए जनरेशन को तैयार करके 4 साल में डेवलप किया जाए। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है जब ये खिलाड़ी थोड़ा खेलते रहे, खेलते खेलते नए लोगों को मौका मिलता रहे, जब उन दोनों का तालमेल बैठे और ये अपनी डाउनिंग सेट कर लेगा। अच्छा, खेलते रहे, लेकिन सवाल इसी चीज को है, अगर विराट कोहली अभी ये कह रहे हैं कि मुझे व्हाइट बॉल क्रिकेट से रेस्ट चाहिए, तो फिर आगे वो कब जाके खेलेंगे? जब यंगस्टर वो ग्रूम हो जाएंगे, तो फिर जब यंगस्टर अपनी पोजीशन, अपनी जगह टीम में बना लेंगे, उसके बाद उनसे विराट कोहली वापस आएंगे, तो उनके लिए फिर विराट को इस कंडीशन में कोच ये चाहेंगे कि विराट तत्कालिक ना लेकर के चीजों को भी कुछ दिन तक चले, ताकि जो जिसको मान लीजिए विराट के जगह पे देख रहे होंगे कोच, जिस खिलाड़ी को मान लीजिए कि वो ईशान किशन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या शुभमन गिल हो सकते हैं, तो वो विराट के साथ कुछ वक्त बिताए,
खेले, बड़े टूर्नामेंट में खेले, खेलने के बाद धीरे धीरे जब अच्छा परफॉर्म करने लगे और उनको भी विराट वाला विश्वास हो जाए, हाँ विराट जैसा ये काम कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, तब वो अगर विराट हटते भी हो तो एक आपके पास बैकअप के तौर पर है जिसको फिर से दबाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि अचानक किसी को अगर दे दिया जाएगा जाइए आप खेलिए तो या तो निखर जाएगा या बिखर जाएगा, तो उसको उस समय दबाव महसूस नहीं हो, बना रहेगा। केएल राहुल का आप उदाहरण समझ लीजिए, चोट के बाद केएल राहुल इसलिए बड़े मैच में निखर गए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस था खेलने का, उनको पता था कि किस कंडीशंस में कैसे खेलना है, वो वर्ल्ड कप हो, ओडीआई हो या T20 का मुकाबला हो, और इसीलिए वो वहां फिट हो गए। एशिया कप से लेकर यहां तक की जर्नी में अचानक उनको मौका मिला, आए, सवाल कई थे लेकिन जवाब दिया। और कोच यही चाहेंगे कि जिस तरीके से मैं अभी आगे की तरफ चल रहा हूं, इन खिलाड़ियों को 2-3 साल बोला जाए कि आप भी खेलिए, क्योंकि एज बहुत बड़ा मैटर है। रोहित शर्मा को ले लीजिए, 36 साल के हो गए बिल्कुल, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है बीसीसीआई के सामने, अब जो टीम मैनेजमेंट है उनके सामने, कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होना है उसमें पुराने खिलाड़ियों को लेकर जाएं। विराट कोहली की बात करें या रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या तो खैर अभी नए हैं, वो अभी टीम को लीड भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी पुराने खिलाड़ीज हैं, नए खिलाड़ी आएंगे, अभी उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन बीसीसीआई को अभी एक मोमेंटम या टेम्पो सेट करना होगा कि 2027 के वर्ल्ड कप में हम इस टीम के साथ जाना चाहते हैं। इसका भी एक चीज अभी किया जा सकता है, अगर रोहित शर्मा को नहीं खेलना और विराट कोहली की वजह से अगर नहीं खेलना तो तत्काल या तो संन्यास ले ले, ताकि अगर केएल राहुल के साथ चलना है, अगर हार्दिक पांड्या के साथ चलना है, सूर्य कुमार यादव को लेना है, तो वो उसी पे काम करे, कोच द्रविड़ उसी को लेकर के चल सकते हैं। ये तो ये चीज संभावना है, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि तत्काल वर्ल्ड कप खेलने के बाद अगर बड़े खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं तो द्रविड़ पे भी बहुत ज्यादा दबाव होगा, जो कि वो हर जगह जाकर, जैसे कल का आप मैच देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव जीता हुआ मैच हरा दिए, क्यों? कप्तानी की समझ नहीं थी, उनको पता नहीं था किस खिलाड़ी को कहां पे लेकर आना था, अगर पता भी था तो वो अनुभव नहीं था। जो दूसरा ये बड़ी चीज होती है, जो अभी कल के मैच में इंडियन टीम थी, वो इन्होंने बेशक शानदार 223 रन बनाई, अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी खलती है अपने तजुर्बे की। उनके पास वो तजुर्बा नहीं था कि जब मैच फंसा हुआ तो उसे कैसे निकाल के लेके आते हैं। इसलिए खलता हरीश, क्योंकि आप सोचिए कि यंगस्टर के साथ आप खेल रहे हैं, उसमें तो सूर्य कुमार यादव एक अनुभवी हैं, तो वैसे समय में अगर सूर्य कुमार यादव इस तरह की गलती करते हैं कि भाई गेंदबाज को लगातार गेंदबाजी करा लेते हैं, विकेट नहीं, जैसा आप बता रहे थे, और उसके बाद मान लीजिए कि आप स्पिनर्स को वो जो गलती उन्होंने की वही गलती उन्होंने रिपीट कर दी, और जबकि चेज करते हुए रिपीट की, अगर पहले किया हो तो मैक्सवेल का क्यों छुप गया, अंत ओवर उन्होंने डाला, वो गलती इसलिए था कि पहले बैटिंग कर रहे थे। आपने क्या किया, अक्षर को मैक्सवेल से 1 ओवर पहले ला दिया, तो क्या क्या आपने चेंजेस कुछ नहीं किया, आपने मैक्सवेल को पहले ही कह दिया भाई जितना रन बनाना है बना लो, वो भी तब आप मैक्सवेल को अक्षर को दे रहे हैं जब मैक्सवेल ऑलरेडी 86 रन बना चुके हैं। तो ऐसे समय में ये गलती अनुभव को दिखा रहा है कि आपके पास अनुभव नहीं है, अगर एक्सपीरियंस होता तो फिर स्थिति नहीं होती। भारत का 43 रन बनाना था 2 ओवर में, बहुत होता है, बिल्कुल जीत जाता। और इस तरीके से अब रहा विराट का बात, विराट कोहली का जिस तरीके से अभी यहाँ मैसेज को नहीं खेलना चाहते हैं, तो एक तरीके से तो इशारा है, इशारा उन्होंने कर दिया अपने आप में कि भाई वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, 2027 के वर्ल्ड कप में नहीं देखना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि उनको इस बात का संदेह हो कि क्या बीसीसीआई मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है आगे के मैच के लिए, तो उस चीज को मैं पहले ही कह देता हूं कि अगर कोई बातचीत होगी या कोई दिक्कत होगी तो वो हमें बुला के बात करेंगे। तो ये स्थिति में अगर उन लोगों ने इस तरह का डिसीजन लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे रहेगा कि जल्दीबाजी होगी। विराट कोहली अच्छे फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर भी काफी क्रिकेट बची हुई है, बहुत, बिल्कुल बहुत बचा हुआ, और ये चीज उनको सीखना तो सचिन तेंदुलकर सीखना चाहिए। बहुत हार उन्होंने झेली है, बहुत तरीके से वो कह सकते हैं कि फेल भी हुए हैं जब बैटिंग करते रहे, 99 के शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने खेला, लंबे समय तक क्रिकेट खेला। तो विराट कोहली अभी, अगर विराट कोहली क्रीज पर हैं तो सामने वाले गेंदबाज के लिए पहले से ही दहशत है, और अभी तो वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे समय में उनको संन्यास लेने के बारे में सोचना या किसी खेल से, ओडीआई हो या T20 से हटना, मुझे लग रहा है उनके लिए भी ये सही नहीं है, और रिकॉर्ड बना सकते हैं। यार ये तो थी हमारी बात विराट कोहली को, लेकिन आप क्या सोचते हैं विराट कोहली को लेकर कि विराट कोहली के लिए संन्यास लेने का सही समय कब होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।